पाकिस्तान और ईरान का हिंदू कैसे पूरी दुनिया में एक हिंदू नाम का ब्रांड बन गया। पाकिस्तान और ईरान के इस हिंदू ने क्यों ब्रिटेन में हिंदू मंदिर बनवाया? क्या एक बार फिर ईरान में इस हिंदू का जलवा लौटने वाला है? दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुए एक हिंदू ने पहले पाकिस्तान और फिर लंबे समय तक ईरान में अपनी परंपरागत जड़ों को मजबूत किया। यही नहीं, इस हिंदू की पैठ ईरान के शाही घराने और वहां के राजा की बहन तक थी। ईरान में अपनी जड़ों को मजबूत करने के बाद इस हिंदू ने ब्रिटेन समेत दुनिया के 48 देशों में अपनी जड़ों को पहुंचा दिया। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान छोड़कर जाने वाले इस हिंदू के बारे में कहा जा रहा है कि अब ईरान इजराइल युद्ध के बाद एक बार फिर ये हिंदू ईरान में अपनी जड़ों को पानी देने के लिए पहुंचने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी दुनिया में हिंदुजा नाम से फेमस इस हिंदू और उसके परिवार से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानी बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हिंदुजा नाम से फेमस जिस हिंदू परिवार की कुछ अनसुनी कहानी हम बताने जा रहे हैं वो है ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार एक हिंदू परिवार है और उसका नाम है श्रीचंद हिंदुजा और उनका परिवार। हिंदुजा ग्रुप के नाम से ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया के 48 देशों में इनका बिजनेस होता है और पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोग इस ग्रुप के झंडे तले डायरेक्टली काम करते हैं। 2025 की लेटेस्ट संडे टाइम्स रिच लिस्ट के मुताबिक भारतीय मूल का यह हिंदू परिवार ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार है। इस परिवार की कुल संपत्ति करीब 35.3 अरब पाउंड यानी 3.75 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। ये लगातार चौथा साल है जब ब्रिटेन में हिंदुजा परिवार इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। सोचकर ही कितना अच्छा लगता है कि सैकड़ों साल भारत पर राज करने वाले ग्रेट ब्रिटेन का आज सबसे अमीर व्यक्ति एक भारतीय मूल का हिंदू है। दोस्तों, हिंदुजा फैमिली की उस ऊंचाई तक पहुंचने की कहानी बेहद दिलचस्प है। हिंदुजा परिवार की जड़ें अविभाजित भारत से शुरू होती हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में साल 1914 में हिंदुजा ग्रुप की स्थापना परमानंद हिंदुजा ने की थी, जो एक पंजाबी खत्री थे। उनके 4 बेटों गोपीचंद, श्रीचंद, प्रकाश और अशोक हिंदुजा ने मिलकर इस बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाया। इन्हीं भाइयों को बिजनेस वर्ल्ड में हिंदुजा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनमें से सबसे बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा का मई 2023 में निधन हो गया। इसके बाद से गोपीचंद हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन बने हुए हैं। दोस्तों, सिंध में अपनी स्थापना के 5 साल बाद ही 1919 में कंपनी ने ईरान में अपना इंटरनेशनल ऑफिस खोला। ये कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि अगले 60 साल तक ईरान ही हिंदुजा ग्रुप का ठिकाना रहा। ईरान में बिजनेस और व्यापार करने के कुछ सालों के बाद ही हिंदुजा ब्रदर्स ईरान के शाह परिवार के बहुत करीब आ गए। ईरान की राजशाही के अंतिम शाह यानी राजा की बहन अशरफ तो हिंदुजा परिवार के बेहद नजदीक थी और शाह की सभी बहनों में से एक अशरफ ऐसी थी जिसका अपने शाही परिवार पर बहुत प्रभाव था। शाह अपनी बहन अशरफ की बहुत इज्जत करता था और बहुत से फैसले उसकी सलाह से लेता था। एक बार शाह जब सत्ता के संकट में फंसा तो वो इटली चला गया। उसके पीछे अशरफ ने ही उसकी सत्ता संभाली और सियासी संकट खत्म करवाकर शाह की ईरान में शांतिपूर्वक वापसी करवाई। ईरान के शाह और उसकी बहन अशरफ और पूरे शाही परिवार से हिंदुजा बंधुओं की नजदीकी के चलते वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते गए। ईरान के शाही परिवार के साथ निकटता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शाह के पहले बेटे का जन्म हुआ तो उसने भारत से ज्योतिषी को बुलाकर उसकी कुंडली बनवाई थी। इस भारतीय ज्योतिषी ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि उसके बेटे के भाग्य में राजा बनने का संयोग नहीं है और हुआ भी वैसा। इस ईरान में इस्लामी क्रांति से पहले ही शाह को परिवार समेत भागना पड़ा। शाह के ईरान से जाते ही शाही परिवार के सभी निकट संबंधी, दूर के रिश्तेदार, बड़े बड़े पदाधिकारी, सेना अधिकारी भी देश छोड़ने लगे। इसी कड़ी में हिंदुजा ब्रदर्स भी व्यापार समेटकर लंदन शिफ्ट हो गए और अपना मुख्यालय वहां स्थापित किया। शाह की बहन अशरफ फ्रांस चली गई, जहां पहले से ही शाही परिवार के कई सदस्य रहते और पढ़ाई करते थे। दोस्तों, हिंदुजा ब्रदर्स ईरान तो चले गए लेकिन कुछ सालों के बाद ही ईरान के जरिए ही उन्हें एक बार फिर तगड़ी कमाई का मौका मिला। ईरान में आयतुल्ला खौमेनी के नेतृत्व में मुल्ला का राज स्थापित हुआ तो पड़ोसी देश इराक में सद्दाम हुसैन शासक बन चुका था। इधर ईरान में नई नवेली मुल्ला रिजीम को शासन का अनुभव नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए सद्दाम ने अटैक कर दिया। युद्ध के आरंभिक 4 साल इराक भारी पड़ रहा था। उसने ईरान के कई इलाके कब्जा लिए थे।
ईरान की समस्या ये थी कि उसके मुल्ला शासकों ने आते ही अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। ऊपर से अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया था और दूतावास कर्मचारी बंधक बना लिए गए थे। इसलिए इस युद्ध में ईरान को अमेरिका से मदद नहीं मिली। दूसरी तरफ रूस इराक का मित्र था, वो इराक को खूब हथियार दे रहा था। तभी ईरानी सेना के टॉप अधिकारियों ने ईरान सरकार को एक परामर्श दिया कि इजराइल से हथियार लिए जा सकते हैं। ये वो समय था जब ईरान इजराइल में अभी दुश्मनी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन ईरान की मुल्ला सरकार का सीधे यहूदी सरकार से बातचीत का कोई चैनल नहीं था। अंत में नजरें आकर हिंदुजा ब्रदर्स पर रुकी। हिंदुजा ब्रदर्स ने इजराइल से हथियारों की आपूर्ति का रास्ता खुलवाया। ईरान ने राहत की सांस ली। ईरान और इराक का युद्ध पूरे 8 साल तक चला था। इस युद्ध में हुई हथियार की खरीद फरोख्त में बिचौलियों के रूप में हिंदुजा ब्रदर्स ने इतना माल कमाया कि उनकी गिनती विश्व के टॉप रईसों में होने लगी। दोस्तों, ईरान के बाद ब्रिटेन हिंदुजा ग्रुप का केंद्र बना। आज हिंदुजा परिवार ब्रिटेन का ही नागरिक है। लंदन में हिंदुजा ग्रुप का हेड ऑफिस है। अपने नाम के अनुरूप इस परिवार ने पूरे विश्व में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया है। लंदन में एक बड़ा हिंदू मंदिर बनवाया है। हिंदुजा ग्रुप द्वारा स्थापित हिंदुजा फाउंडेशन ने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। हिंदुजा फाउंडेशन ने ही हिंदू धर्म के पहले विश्वकोश के प्रकाशन को स्पॉन्सर किया था। इस पहले विश्वकोश को दलाई लामा ने जारी किया था। इसके अतिरिक्त हिंदुजा ग्रुप ने भारतीय विद्या भवन की न्यूयॉर्क में एक विदेशी शाखा स्थापित करवाने में मदद की है। इसके अलावा नई दिल्ली में भारतीय विद्या भवन में नंदलाल न्यूऑल सेंटर ऑफ इंडोलॉजी की स्थापना में भी उनका सहयोग रहा है। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में हिंदुओं के गौरव की पताका को लहरा रहे हिंदुजा ग्रुप के द्वारा एक बार फिर ईरान में अपनी जड़ें मजबूत करने की बात की जाने लगी है। इसका कारण यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि इस युद्ध के बाद ईरान में इस्लामी शासन का अंत होना निश्चित है और वहां लोकतंत्र और पुरानी उदारवादी राजशाही वापस आ सकती है। यही नहीं, कुछ विद्वान तो ऐसा भी मान रहे हैं कि ईरान में पारसी धर्म और संस्कृति कम बैक करेगी और वहां के लोग अपने प्राचीन धर्म को फिर से अपना लेंगे। इन्हीं सब संभावनाओं के बीच हिंदुजा परिवार की संभावनाएं भी ईरान में बढ़ गई हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म और संस्कृति के वाहक हिंदुजा परिवार का पाकिस्तान के वर्तमान सिंध की भूमि से ईरान होते हुए ब्रिटेन पहुंचना और फिर पूरी दुनिया में छा जाना, क्या इसके पीछे आने वाले सनातन युग का कोई लिंक है, जिसकी भविष्यवाणी कई लोगों ने की है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।